हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निर्धारित कीजिए कि कथन सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। और हमें कथन दिया गया है कि सभी समुच्चयों ए कॉमा बी और सी के लिए यदि ए उप समुच्चय है बी का, तो ए यूनियन सी उप समुच्चय होगा बी यूनियन सी का। ये हमें बताना है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले लिखते हैं मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या कहेंगे बच्चों? देखो, सबसे पहले प्रश्न से संबंधित सारी जानकारियां आपके पास होना चाहिए। पहली जानकारी क्या? कि आपको ये पता हो कि ए यूनियन बी क्या होता है। तो ए यूनियन बी में क्या होता है? ए तथा बी दोनों के अवयव होते हैं। दोनों, ए इसमें दोनों के सभी अवयव, सभी अवयव, चाहे वो ए के पास हो, चाहे वो बी के पास हो, चाहे वो दोनों के पास हो, तो इन इसमें दोनों के सभी अवयव होते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरी बात समझिए। यदि हम कहें कि यदि एक्स जो है वो ए का अवयव है, तब एक्स जो हो वो बी का भी अवयव हो। यदि एक्स ए का अवयव है तब एक्स बी का अवयव हो। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं? अगर ऐसा होता है बच्चों, तो हम कहते हैं कि ए जो होगा वो उप समुच्चय होगा किसका? बी का। यदि हम ये प्रत्येक एक्स के मानों की बात कर रहे हैं, तो ये दो बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहां से करेंगे इस प्रश्न को हल। और प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि माना एक्स जो है वो किसका अवयव है? ए का अवयव है। ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पर हम बात करेंगे कि यदि यदि एक्स जो है वो किसका अवयव है? ए का। तथा ए जो है वो किसका उप समुच्चय है? बी का। यह हमें दिया गया है। तब तब क्या होगा कि जो बी होगा, सॉरी बी नहीं, एक्स जो होगा वो बी के अंदर भी होगा उप समुच्चय की परिभाषा से। तब एक्स जो होगा वो किसका अवयव कहलाएगा? बी का अवयव अवश्य होगा। तो ये हमारे बात समझ में आ गई है कि x जो है यदि a का अवयव है और a उप समुच्चय है b का, तब x b का उप समुच्चय, सॉरी x जो है b का अवयव अवश्य होगा। चाहे तो समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, पुनः पुनः समझिएगा जो मैंने आपको यहाँ मुख्य उदाहरण में लिखवाया था कि a यूनियन b में दोनों के सभी अवयव होते हैं। अर्थात देखिए, यदि यदि x जो है वो किसका अवयव है? a का, तब x जो होगा वो किसका अवयव होगा बच्चों? a यूनियन c का। क्यों? क्योंकि इसमें ए और सी दोनों के अवयव विद्यमान होंगे, तो ए का तो अवयव आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो, यदि यदि एक्स जो है वो किसका अवयव है? ए का, तब ए का नहीं बच्चों, बी का है ना, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 1 में बी सिद्ध कर रखा है कि एक्स बी का भी अवयव है। तो यहाँ पर क्या कहा कि एक्स जो है वो बी का अवयव है। तब बताइए, एक्स जो होगा वो बी यूनियन सी का भी अवयव होगा। कहाँ से? क्योंकि ए यूनियन बी में क्या होता है? ए और बी दोनों के अवयव विद्यमान होते हैं। चाहे दोनों के में से किसी एक के पास हो, फिर भी वो विद्यमान जरूर होंगे। तो अब आप देखिएगा, यहां से आप कह सकते हैं कि अतः देखिएगा, एक्स जो है वो किसका अवयव है? ए का। ये तो हम लेके चले हैं। उसके बाद फिर देखिएगा, तथा तथा एक्स जो है वो किसका अवयव है? ए यूनियन सी का। ए यूनियन सी का, ये अवयव भी हमने देखो यहाँ बता रखा है। ठीक है, तब तब एक्स किसका अवयव आ गया है बच्चों? तब एक्स जो है वो बी यूनियन सी का भी अवयव आ चुका है। एक्स यदि ए का अवयव है तो ए यूनियन सी का अवयव होगा। और हमने यहाँ पर चाहे तो समीकरण नंबर 2 इसे बना सकते हैं। समीकरण नंबर 2 में ये भी सिद्ध कर दिया है कि एक्स जो है वो बी यूनियन सी का भी अवयव है। तो अब समझिएगा बात को कि यदि एक्स ए यूनियन सी का अवयव है और एक्स बी यूनियन सी का भी अवयव है, तो अब आप क्या कह सकते हो यहाँ से
कि इसलिए ए यूनियन सी ये उप समुच्चय होगा किसका, बी यूनियन सी का। इसका अर्थ क्या हुआ कि कथन जो है हमारा वो क्या है, सत्य है बच्चों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः जो कथन हमें कहा गया था वो क्या है, सत्य है। तो अतः कथन सत्य है, सत्य है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।